इंटरनेशनल आईपीएल में फास्टेड 100, तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को। अभी थोड़ा अलग हो गया है वो, हाँ, तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें। तो किसको बिल्कुल भी बिल्कुल। खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से और उसको बिल्कुल। फील किया जाए दिल से, तो फिर लगता है कि तो क्या बोले अब। हाँ जी जनाब, वेलकम टू लाइव। आज हम बात करेंगे सुरेश रैना से। सुरेश रैना के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ मैं, बहुत यादें हैं हमारी, और बहुत दिनों के बाद शायद पहली बार हम लोग लाइव कर रहे हैं। वैसे बातें होती रहती हैं। हाय मोनिका, यस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ फैन, थैंक यू। रैना की कहानियाँ बहुत बड़ी है। जब उसने पहली बार, और बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हम दोनों का डेब्यू एक साथ हुआ था अंडर 19 इंडिया के लिए। तो बहुत ज़्यादा अंडर 19 इंडिया खेले साथ में। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था अंडर 19 में मेरा 9 विकेट का उस वक्त का वनडे मैच में, उसमें रायना ने मेरी गर्दन टाइट कर दी थी हक कर करके। बिकॉज अगर विकेट कोई लेता है तो सबसे ज़्यादा हक करने पहले कोई आता है तो वो सुरेश रैना है। हाँ भाई रैना, आ जाओ। हाँ जी, वेलकम वालेकुम जनाब। सलाम, कैसे हैं? सलाम सलाम भाई, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास। मैं एक्चुअली तुझे ज्वाइन करने से पहले मैं लोगों को बता रहा था कि तेरा और मेरा अंडर 19 का डेब्यू एक साथ हुआ है। शायद तेरे को भी नहीं मालूम है, अंडर 19 इंडिया का। 2002 में ना, हाँ, लाहौर 2002 में। में। हाँ, नहीं लाहौर से भी पहले। वो लाहौर वाला तो बाद में आया, लेकिन जो इंग्लैंड खेलने गए थे, हाँ जहाँ पे हाँ बुचू हाँ कैप्टन था, हाँ, धमकी इंडिया देता था जाएगा। लोगों को। अच्छा, ये ये बता जरा लोगों को कि जो वेणुगोपाल का भाई है ज्ञानेश्वर, वो कैप्टन था हमारा, बुच्चू। हाँ। बुचू। ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। जी अनफॉर्चुनेटली जी, बहुत ज्यादा वो क्रिकेट खेल नहीं पाया, लेकिन वो तो वेरी गुड क्रिकेटर, कैप्टन अंडर 19 इंडिया, बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो धमकी क्या देता था यार कि इंडिया जाएगा तो। नहीं, याद है उधर एक्चुअली जब भी रॉबिन सिंह हमारे कोच थे ना, जब भी फील्डिंग होती थी या कोई ड्रॉप करता था कैच या नेट पे, थोड़ा भी उसको ऐसा लगा कि कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो धीरे से आके कान में बोलता था, तो इंडिया जाएगा क्या? और, और सबसे ज्यादा दिल्ली का लड़का था रावत करके, हाँ कुलदीप रावत। कुलदीप रावत, हाँ। वो सबसे ज्यादा उसकी गाली खाता था। उसको कुलदीप, बहुत इंडिया बोलता जाएगा था तो। वो। नहीं, आज वो तक उस याद है यार वो बात। वो टूर में बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली। अंडर 19 का मुझे लगता है कि वो टूर सबसे अलग था, क्योंकि मेरा तो वो सबसे पहले इंटरनेशनली फ्लाइट था वो। फिर हमारे जितने भी बैच के आप देखोगे, रायडू और चंद्रशेखर अतराम, अलिन नायडू, आप हाँ हाँ। और विवेक यादव होता था एक आगरा का, उसको भी बुच्चू बोलता, तू तो इंडिया जाएगा। तू तो पक्का जाएगा। फिर वो अपना वो बंगाल वाला विकेट कीपर पॉल, यस यस। और भी तिमिल शुभजीत पटेल, कौर। कितने सारे प्लेयर, हाँ बहुत सारे प्लेयर थे जो बहुत टैलेंटेड थे एक्चुअली। बिल्कुल। 2-2.5 महीने का टूर था, बड़े मजेदार रहे वो टाइम। वो इंग्लैंड का टूर जहाँ पे खाना पीना अपने लिए अलग, हम लोग इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते। उसके बाद आया हाँ, कौन सा टूर? पाकिस्तान अंडर 19। उसमें तो बहुत मजा आया। जो मुझे याद है, आपने लाहौर में पहला मैच मैंने ऐसे देखा जिसमें 9 विकेट, जिसमें 2 हैट्रिक, और विकेट भी वैसा। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब आप विकेट लेके हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे, यूपी का भी प्लेयर था उसमें, शिवा भाई, अपने शिवकांत शुक्ला, तो उसने ऐसे ही क्लैप किया और नीचे गिरा पड़ा है, उसको कोई पता ही नहीं वो नीचे गिर रहा है। यार वो बहुत माहौल ही मजे। ऐसा था, जोश ही ऐसा था कि अगर उस टाइम पे कोई सामने आ जाए तो ऐसा लगता था यार क्या कर जाए। पाकिस्तान नहीं, का टूर था। मजेदार था वो, मजेदार था वो टूर, बहुत मजा आया उधर। अच्छा, वो टूर पे मैं आना नहीं चाहता था। वो पाकिस्तान का अंडर 19 टूर पे रहना, मैं हम्म, ये मुंबई का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का। मैं हाँ हाँ, शेट्टी सर थे, उनसे बात किया जी था। जी मैं जी क्या शेट्टी सर, जी, मुंबई का मैच है, मेरा अच्छा फॉर्म चल रहा है, मैं मुंबई में मैच खेल रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम वैसे ही चलने लगेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का टूर हो रहा है, इंडिया 14 साल के बाद जा रहा है, तुमको जाना है, तुम खेल चुके हैं अंडर 19 इंडिया और तुम इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू हैव टू गो। और मैं बहुत बिल्कुल। डिसअपॉइंट होकर वहां पे गया था, पर मुझे क्या पता था क्या होने वाला है वहां पे। नहीं, लेकिन आप ये देखो ना, ऊपर वाले का करिश्मा और ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो मैच में जैसे ही आप खेले और ठक से फिर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, तो वो मुझे याद है, वो रिवर्स स्विंग वाला, वो अपना गिली को आउट किया, एडोस को आउट किया,
फिर उस टाइम पे एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर आपको वसीम भाई से, वसीम अकरम। फिर उस टाइम पे जो एक मैंने देखा था, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे आया था इंडिया के लिए, जब 2005, तो ऑलरेडी आपका नाम ऐसा था, मतलब इरफान, वो लंबे बाल एकदम घुंघराले वाले, हेड एंड अभी भी शोल्डर का अलग ब्रांड एम्बेसडर। अपना बहुत मजेदार था वो। फिर उधर आप, मैं और माही भाई जाते थे ना, पूरा अपना साथ में ऐसे रहते थे, तो वो अलग सीखने को बड़ा मिला उस टाइम, बड़ा अजब टूर था वो। या बिल्कुल बहुत मजा आया था यार वो। और अपने साथ अंडर 19 में तब एक राकेश सोलंकी करके भी हुआ करता था। हाँ हाँ, अपना एकदम ऑजी ऑजी। ऑजी। तेरे को मालूम है वो आदमी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ बहुत ज्यादा बड़ौदा क्रिकेट के लिए खेला है। उसने अपना नाम राकेश सोलंकी से चेंज करके क्या रखा है पता? क्या? माइकल सोलंकी। माइकल सोलंकी। अरे बाप रे। माइकल हसी का बहुत बड़ा फैन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं माइकल हसी की उसके लिए टी शर्ट लेके आया था। भाई मैंने माइकल हसी की टी शर्ट से बंदे को इतना ज्यादा खुश, मतलब किसी भी क्रिकेटर की टी शर्ट से इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था जितना ज्यादा खुश मैंने राकेश सोलंकी को देखा था। मैं टी शर्ट लेके आया अपने रूम में से, वो हॉल में बैठा हुआ था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया। मैं जैसे ही उसको टी शर्ट दिया, वो खड़ा हो गया यार। वो खड़ा होकर टी शर्ट को 5 मिनट तक देखता रहा। कहता यार इरफान, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मतलब नहीं, मजेदार था। मुझे याद है एक बार नेट चला था हमारा, रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो उसका कॉलिंग भी वैसे था, व्हाइट नाइट, पुष्पा 2। अच्छा था। और सबसे अच्छा इंसिडेंट लगा कि हमें याद है जो हमारी टीम बस होती थी अंडर 19 इंडिया में, तो कभी टॉन्टन से ब्रिस्टल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छा है कि पूरा अपना बस से ही आते। तो आपके पास एक कैसेट होती थी लकी अली की, तो आप ड्राइवर को बोल के रखते थे कि यही गाने चले। मुझे याद है वो कैसेट, हमने बहुत गाने सुने लकी अली के उस टाइम पे। यार अभी वैसे ही गाने बार बार सुनवाएंगे ना, लोग टीम बस से बाहर निकलवा देंगे। यार वो टाइम अलग था, तब यार इतने ज्यादा गाने भी आपके पास कहाँ होते थे यार। वही गाने आप रिपीट पे बार बार सुनते थे। एक ही वॉकमैन कम से कम सारे बल्लेबाजों ने और बॉलर ने यूज किया होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। वो टाइम यार वॉकमैन होना, मतलब अगर किसी के पास है तो मतलब वो बंदा ठीक ठाक है कि उसके पास थोड़ा सा खिला हुआ लड़का है। तो बहुत स्कैरी भी था वो यूनिवर्सिटी जहाँ रुके थे हम लोग, कितना मतलब पूरा एकदम डॉर्मेट्रीज अलग था, और जितने भी कॉलेज के ग्राउंड थे बड़ा अलग ही उनका एक अलग ही फील था, क्योंकि आप बीच में मिडिल सेक्स के लिए भी खेलते ना 2005 या 6 में। फिर उसके बाद हाँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरा होम ग्राउंड था। हाँ, जबरदस्त फील है इंग्लैंड में जो, तो इसीलिए काउंटी का आपका एक्सपीरियंस। फिर एक बार अबू धाबी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सीरीज हुआ था, जिसमें इंजी भाई कैप्टन थे, राहुल भाई, तो आप, मैं और माही भाई उधर लेके गए थे आप अबू धाबी में एक दोस्त की पास। तो वहाँ जब इतनी भीड़ आ गई, तो हम लोग कैसे निकले। वो तो आपके भी लंबे बाल, माही भाई के भी लंबे बाल, और मैं बच्चा छोटा सा बीच में फंसा हुआ। चॉकलेट हीरो तू था। और नहीं यार वो टाइम में यार, मतलब ये तो खैर अभी सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई। 2006 की जब तू बात कर रहा है, तब तो कहाँ सोशल मीडिया था, तब तो हार्डली कोई सोशल मीडिया वगैरह था। लेकिन तब फैंस के लिए कोई भी क्रिकेटर ऐसा मार्केट में मिल जाए तो यार छोड़ते नहीं थे। और वो स्टारडम किसे कहते हैं यार, वो तब एक्चुअली पता ही नहीं ऐसा लगा था। सही बात है, ये कुछ अलग बात है, मतलब ये हम लोग ऐसे ही नहीं घूम सकते। वो 2006 की बात है। कैरेबियन का भी टूर था 2006 में, जब हम लोग उधर सैंड ट्रेनिंग करते थे, साथ में खाना खाते थे, क्योंकि खाना उधर था ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल स्ट्रगल करते थे काफी, कि काफी सारी टीमें वेजिटेरियन भी थे, फिर वहाँ पे हलाल भी नहीं मिलता था, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती थी, सारा कुछ। मैं चटनी लेके आया था, तेरे को याद है? मेरे पास चटनी हुआ करती थी, मैं चटनी डाल के देता था तुम लोगों को, लहसुन की चटनी। हाँ, लहसुन जो बर्गर वगैरह हम खाते थे वो लहसुन की चटनी में डालते थे। तो उसी से स्वाद आता था। बाकी तो क्या खाना यार। और वेस्ट इंडीज में खाना यार स्ट्रगल है। पूरी दुनिया में कहीं भी खेलने चले जाओ यार, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ, तुमको खाना मिल जाता है। और हमेशा अपने दोस्त लोग, अपने यार लोग हैं, और अपने को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होती है। वैसे तेरे को मालूम ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज में थोड़ी बहुत तकलीफ। न्यूज टाइम पे था। मुझे याद है कि एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच था, मैं, इरफान, आप, यूसुफ और कैब भाई, हमने खाना खाया था बिरयानी आपके साथ में। तो एक ही पूरा आपने वो बनाया था मटन या कुछ, पूरा राइस वाला सब उसमें, पूरा अपना अबू भी थे, सब फैमिली थी, बड़ा मजा आया। तो रणजी ट्रॉफी मैंने कहा क्या भाई चलो बहुत भूख लगी, कह रहे रुक जा इरफान आ रहा है। फिर गए उधर, पूरा हमने वो परात खाया था सब लोगों ने एक साथ रख के। बड़ा मजा आया, खाने का मजा ही अलग है ना भाई। बिल्कुल।
यार तू अभी देख, तू आया है मेरे पुराने घर पे, नए घर पे तू आया नहीं है, लेकिन यार नए घर पे आएगा, तेरे को जो दावत खिलाऊंगा ना भाई, तू कभी जिंदगी नहीं नहीं बिल्कुल, याद रखेगा। आपका आपका जो मेहमान नवाजी और जो आपका इस्तकबाल का नेचर है, जरूर आएंगे भाईजान। अरे भाई, ले- मेरे मेरे पे चल, अब मेरी बात बहुत हो गई, अब तू अपनी बता, क्योंकि यार मैं ये देखता रहता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा है तू, प्रियंका फाउंडेशन से, प्रियंका के नाम से, फिर बच्चों के नाम से, ग्रासिया के नाम से भी, और अभी जो नया नया खुशी है। पैदा हुआ हमारा लड़का रियो। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब एक तो फैमिली, एक तो फादर बन गया, लेकिन ये जो बहुत सारे चैरिटी काम चल रहा है बच्चों के नाम पे, तो वो कैसा है, मतलब उसका क्या सोच है, उसके पीछे नहीं पूरा एक तेरी सोच है, भाभी की सोच है, किसकी सोच है? नहीं नहीं, ग्रासिया रेना फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था जब इनिशियली वो पैदा हुई, तो हमने चाहते थे कि हमने काफी ना इरफान में बेटियों को गोद ले रखा है, अच्छा। जस्ट टू मेक श्योर कि दे उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनका मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो, बिकॉज प्रियंका बाहर रही है तो काफी इंडिपेंडेंट रही है, जैसे हाँ आपकी वाइफ है, बिकॉज वो भी हाँ बाहर हैं, तो एक कल्चर अलग है, क्योंकि इंडिया में वो रूरल प्लेसेस की जो वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो उस तरीके से उनको, तो वो जो वुमेन्स का जो पावर है, तो इसीलिए काफी वर्कशॉप भी किया उसने। तो मुझे लगा कि एंड ऑफ द डे, जैसे आपने गुजरात में इतना किया, अभी यू बीन सप्लाइंग लॉट ऑफ फूड, सारे मास्क, इतना कुछ कर रहे हैं आप, एकेडमी में भी काफी बच्चा, आप फ्री में उनको एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग करते हो पठान एकेडमीज में, तो इतना हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज है कि अगर लोगों की हेल्प हो सके, जितना भी हो सके, कैसे भी हो सके, बट रात को जब आदमी सोए तो एक इत्मीनान चाहिए चेहरे पे, खुशी चाहिए कि एटलीस्ट किसी की हेल्प हो चुकी है, तो एक ऊपर वाले ने इतनी चीजों से नवाजा है, तो टाइम भी है, तो लोगों की हेल्प करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यार ये देखता रहता हूँ, इतना दिल खुश होता है कि यार हम छोटे छोटे थे, हमें खुद को हेल्प की जरूरत थी, याद है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तेरी इतनी स्ट्रगल है, मतलब हॉस्टल में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की तूने, हॉस्टल में रह के, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे यार, हम जूते खुद सीखे, 400 500 रुपए के जूते तब लेना बहुत बड़ी बात होती थी यार, वहां से लेके आज जो मुकाम पे हम पहुंचे, लोगों का प्यार मिला है, गूज बम्प एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे। क्योंकि मुझे ये भी याद आया ना आपका, जब मॉस में थे आप उधर, मुझे अब्बू भी याद है पूरा, बीच में एक आपका यूसुफ का एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था, उस पे जो पुराने एक हमारे वो हैं, जी पे आया था, बीच में एक घर का किया था आपका और यूसुफ का, अब्बू का। हाँ वो देखा, तो जैसे आप रहे, हाँ, फिर घर पे भी आते थे अम्मी और सिस्टर, उस टाइम पे कितना हम तो खेल रहे थे, अंडर 19 भी, बड़ौदा में बहुत मैचेस होते थे उस टाइम, मोती बाग एकदम हमारा वो लॉर्ड्स एकदम स्विमिंग ट्रैक होता था, उधर बड़ा मजा आता था खेलने में, तो सारे जो उधर बड़ौदा में मोती बाग में जो एक ट्रेडिशनल जो हाउसेज हैं उधर पूरे, वो भी अलग फील है, तो बड़ा मजा आता था उधर यार। वही वो स्ट्रगल भी है ना, तो वही चैरिटी की बात वही है मेरे भाई, कि आज जो मुकाम पे हम पहुंचे, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर वापस नहीं देंगे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है यार, वो बिल्कुल। मतलब इतना जो भी इज्जत मिली है, लोगों से प्यार मिला है, तो इतना तो बनता ही है यार, तो ये तो चलता रहता है। क्रिकेट की बात भाभी और इमरान कैसे हैं? एकदम बढ़िया यार, एकदम पूरा बच्चे एकदम एंजॉय कर रहे, मैंने देखा बीच में वो पूरा अपनी उनकी गार्डनिंग भी चल रही है, फिर बीच में वो सचिन पाजी के साथ वो था बच्चे का वो वीडियो, जब आप उधर खेले थे। यार बॉक्सिंग वो कर रहा है, दर्द मेरे को रहा है, मैं कहा यार तेरे को मालूम नहीं तो किसको बॉक्सिंग कर रहा है। लेकिन पाजी यार, पाजी क्या आदमी है यार, मतलब जितना रिस्पेक्ट करो उतना कम है यार, ही इज सच अ जेंटल ह्यूमन बीइंग, उनको पता है बच्चा है, और मैं डर रहा था यार पोस्ट करूं मैं नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर पोस्ट किया वो वीडियो, और बहुत लोगों ने पसंद किया, जिस तरह से पाजी यार, मतलब बच्चा मार रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है। इमरान जब बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि उसने क्या किया है। फिर जाके माफी मांगेगा कि यार माफ कर। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन घर पे यार सब ठीक ठाक, सफा भी ठीक है, सफा अपना काम करते रहती है, सफा वो बहुत अच्छी कंटेंट राइटर थी, वो 3 साल काम किया उसने वहाँ पे सऊदी में, तो बीच में अभी उसको ऑफर आया था, लेकिन इमरान के जरिए उसने अभी वो ऑफर लिया नहीं है घर से काम करने का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अपने अपनी चीजें रहती है। अभी उसका प्लान है एक वेल बनाने का, जैसे गांव में रहता है ना, गांव में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत होती है, तो उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, तो ये उसी का बहुत अच्छा है वो, तो वो अगर वो हो जाए तो वो करेंगे, तो उसके पीछे लगे रहते, लेकिन इमरान के साथ टाइम निकल जाता है। बाकी घर में 4 बच्चे, मेरे भाई के 2 बच्चे, आयान, रयान, और मेरी कजिन सिस्टर जो हमारे साथ रहती है उसकी बच्ची है,
सारा और इमरान, ये 4 बच्चे इतनी धमाल करते हैं यार, टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता। हाँ, हालांकि बहुत मुश्किल काम है यार कि आज आप और हम लोग और पूरी दुनिया घर में बैठी है ये कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन बच्चे हैं तो वो सुकून के साथ टाइम निकल जाता है। हजार चीजें होती है, वो झगड़ते हैं, मजे करते हैं, खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने डॉक्टर्स हैं ना और हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर डूइंग सो मच फॉर अस इरफान भाई। जब रियो भी हुआ तो मुझे याद है दिल्ली में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभी इतना सिक्योरिटी, सारा कुछ मूवमेंट पासेस, और जितने भी हॉस्पिटल थे सारे डॉक्टर्स, दे वर वेरी हेल्पफुल, और दिल्ली पुलिस ने काफ़ी हेल्प किया। तो मतलब डॉक्टर्स लोग को मुझे लगता है कि वो असली हीरो हैं, जिन्होंने काफ़ी फैमिली से नहीं मिल रहे और इतना सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको बहुत सल्यूट है हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से। बिल्कुल यार, हमारे एक दोस्त है जो बच्चों के डॉक्टर हैं, आज ही उनका मैसेज आया कि अब वो कोविड हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट काम करने वाले हैं, जबकि वो अच्छा। मतलब वो तो बच्चों का डॉक्टर और जाके हेल्प करेंगे, मतलब उनका काम नहीं है लेकिन उनको फिर वही दूसरी तरीके से हेल्प करना है। सो ये यार, इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। नहीं, मुझे ये भी पूछना है, जम्मू एंड कश्मीर में आप 2 साल 3 साल रहे, पहले कोच भी थे, प्लेयर भी थे, उनकी जो टीम का जो ग्राफ ऐसे ऊपर गया, और मैंने साथ में हम खेले भी उधर, फिर मैं देखा भी उधर, काफी मैंने फॉलो किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से मेरे भी पापा रहे, मामा भी उधर से हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसी स्टेट में गए जहाँ पर सब लोगों ने कभी उस चीज को तवज्जो नहीं दिया। तो जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, और जो मैंने फील किया, जो एक मैच हुआ था हमारा बीच में जो उधर, तो जैसे उनका प्लानिंग, जो डिसिप्लिन, और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो गैदरिंग, जो डिसिप्लिन आया, तो आई वाज वेरी प्राउड टू सी दैट कि इतना टैलेंटेड बच्चे, इतने सारे लड़के जिन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह से आपने सपोर्ट किया हम लोगों को। बिल्कुल यार, वो हमेशा तेरे बारे में काफी बात होती है क्योंकि उनको लड़कों को पता है कि मैं तेरे साथ खेला हुआ, तो काफी तेरे बारे में बात करते हैं, तेरी बैटिंग फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ सीखने को तैयार है वो लोग। यार देख, ये जो तूने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे। एक लीग का नाम मैं बताऊंगा नहीं, वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था। दूसरी 2 लीग सीपीएल, और मेरे पास सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरिबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए। ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था। एक और लीग थी टी10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ। बीसीसीआई में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है, कैसे है, स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी। तेरे को मालूम है, जब तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं। तुम्हारा लेवल होता नहीं है, तुम्हारे लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें। तो ऐसा परेशान करे तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से, या तो रिटायर होके बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो। लेकिन यार, इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को, क्योंकि यार वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है। यार भाई, मैं जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है। मेरे को याद है, मैं 9 बजे से अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक मैं खड़ा रहता था, और मेरे पास अगर 10 लोग होते थे वहां के लोकल हेल्प करने के लिए, शाम होते होते थोड़े दिन के बाद ना 2 होते थे, 3 होते थे जो असली मेहनत करना चाहते थे, बाकी सब फिल्टर हो जाते थे। तो और भाई, मैंने बच्चों को कैनवास के जूते में टर्फ विकेट पे बॉलिंग करते हुए देखा, और उनके पास ठीक से कपड़ा नहीं, और टैलेंटेड लड़के, ऐसे टैलेंटेड। मुझे याद है वो पूरा, मैंने कैंप का भी देखा था, जो भी आप बीच में सोशल मीडिया पे जो आ रहा था वहां से, और आपका ट्वीट, जिस तरह से वो टीम का गैदरिंग, और मैं उस ग्राउंड पे भी गया हूँ जो अपना ये कश्मीर में है, जो कौन सा शेर कश्मीर, उधर भी देखा। फिर सबसे अच्छा लगा जब मैच खेले तो मुदस्सर है ना, वो फास्ट बॉलर, वो अच्छा लगा, और लंबा वाला जो क्या नाम है उसका, वो हमारे साथ दिल्ली ट्रॉफी भी खेला था, उमर नजीर। फिर परवेज रसूल, वो भी जब मैं कैप्टन था बांग्लादेश में तो डेब्यू हुआ, तो उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग, कब से वो फर्स्ट क्लास हो, आईपीएल हो, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की टीम के जो टैलेंट बाहर आया, और क्योंकि उनके फैसिलिटीज नहीं है, तो आप जो इतना कॉन्फिडेंट मिला आपको, लेकिन आपने वो दिल की बात सुनी, जहाँ जरूरत थी उनको आपकी सबसे ज्यादा, तो वो डिलीवर हुआ। तो उससे अच्छी बात क्या है बड़े भाई? वो बिल्कुल मेरे भाई। और देख, इसमें सबसे, अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट को आगे जाना है ना आने वाले टाइम में, शुभम पुंडीर विल बी द लीडर, मतलब शुभम पुंडीर से बेहतर लीडर उनको नहीं मिलेगा। और विकेट कीपर है जो, वो भी अच्छा प्लेयर है, फाजिल रशीद है, और शुभम खजूरिया जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा बैट्समैन है, मतलब अगर टेक्निकली बात करें
वो दूसरा राइडू है, एक राइडू की तरह बैटिंग वाह, करता है। और दो बॉलर है जो है, एक तो मुस्तफा और राशिद मुस्तफा, सलाम। राशिद मुस्तफा सलाम, हाँ। लेफ्ट आर्म और राशिद सलाम, ये दोनों जबरदस्त फ्यूचर है। और इनमें नहीं, मुझे इतना उनका दम है और एटीट्यूड समझ। बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा टाइट हुआ ना मैच, तो दे वर हाँ अटैकिंग, दे वर नॉट हाँ पीछे जो रहता है ना, चलो हो गया अभी बड़ा प्लेयर खेल रहा है या कोई दूसरा प्लेयर है, तो दे वर फाइटर्स, अच्छे से हाँ खेल रहे हैं, वो एकदम भिड़ के खेल रहे हैं। तो अप्रोच वो तभी आती है जब एक ड्रीम बड़ा होता है ना। वो सारा क्राउड 10-15 हजार क्राउड है, कश्मीरी खाना, वाजवान, तबक मांस हमने बिल्कुल बहुत खाया उधर। भाई। मेरे को मजेदार अगर था। मैं अगर वहां पे कश्मीर में जब तक मैं था, अगर मैं अगर जितने भी इनविटेशन मेरे पास आते थे खाने के लिए, अगर मैं कबूल करूँ ना, मेरा हर डिनर अपने फैमिली के साथ ना हो बाहर ही हो। इतनी अरे ज्यादा वाह, मेरे को इनवाइट करते थे लोग। फिर फोटोज देखा खैर मैंने लेकिन आपका, वो पहलगांव का, और एक पापा का वीडियो था, तो हाँ पूरा अपना मजेदार एकदम। वो सोनमर्ग है, तो सोनमर्ग बड़ी सोनमर्ग, हाँ। खूबसूरत है। नहीं, सोनमर्ग मैं भी बड़ी प्रियंका को खूबसूरत लेके है। गया था, उसको बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा 8 साल आप बाहर रहे हो ना, जरा हमारा कश्मीर भी देख लो। हाँ तो शी कैसा लगा फेल्ट यार सो उसको? गुड, बहुत खूबसूरत लगा। वो कह रही मैं बीन टू स्विट्जरलैंड, इधर सब गए। मैंने कहा कश्मीर, हम लोग पहलगांव में रुके थे। एम्स्टर्डम के मुकाबले कैसा लगा उसको? नहीं नहीं है। नहीं, शी फेल्ट कि वहाँ पे कुछ कनेक्शन है, एक वाइब्रेशन है। एम्स्टर्डम में क्या है कि उनको हाँ साइकिलिंग कल्चर है, और वहाँ पर अलग कनाल्स है जो हाँ है, लेकिन जो माउंटेन्स के साथ एक ब्यूटी है, तो वो अलग है। वो बहुत मजा आया उधर। हाँ यार, वहाँ मैं ये मानता हूँ कश्मीर की पहाड़ियों में सुकून है। तुम इतनी पहाड़ी बिल्कुल। देखो, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों में सुकून सुकून मिलता है। अच्छा रायना, मेरे को ये बता हम्म, कि एक एक बात हमेशा रहती है, जो एक अच्छे हम्म, टीममेट की बात रहती है, ठीक है, हम्म, एक अच्छे इंसान की बात रहती है। आज वो सुरेश रैना से एसोसिएट होती है कि आज सुरेश रैना अगर किसी को भी विकेट मिलेगी तो सबसे पहला हक वो करेगा। मेरी भी गर्दन तूने बहुत दबाई है, बराबर। मेरे को विकेट मिलती थी, सबसे पहले तू ही आता था, सेलिब्रेट क्योंकि करता था। मतलब ऐसा एक, ऐसा होता जी, था कि विकेट यार हमने दोनों ने मिल के ली। मतलब ये एक क्योंकि टीम टीम वर्क की की निशानी है। यूनिट, हाँ टीम, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मुझे याद है कि जब हम अंडर 19 में भी खेले, अभी बीच में एक मुझे वो याद है, जब आपने एंड्रू स्टॉस को बोल्ड मारा था फरीदाबाद में, हाँ 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 उसके हाँ बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ, और जब फरीदाबाद में आप मेरे साथ आया, आपने चौका मार के मैच जीता था लास्ट में, वो हाँ मेरा फर्स्ट मैन ऑफ द मैच था। तो वहां जब आपको मैंने हक किया, तो फ्लिंटॉफ ने हमें ऐसा लुक दिया है, ये बहुत सांप नहीं है। मैंने कहा ये ब्रोस प्यार है, ये ब्रोस, डोंट टेक इट अदरवाइज। हम लोग हमारे इंडिया में एक अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, भाई के साथ, फैमिली के साथ। तो सेलिब्रेशन जब होता था, विकेट लेते थे, तो एक दिल से, जब आदमी पास में रहता है ना, कवर्स में या पॉइंट में या शॉर्ट मिड विकेट पे, तो जब तक कुछ खुशी इजहार ना करो, जो अच्छे से इंजॉय ना करो, तो फिर क्या फायदा। उधर से दूर से ऐसे ही कर लो फिर। वो उस टाइम तो लॉकडाउन नहीं था ना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अब क्या करें? अब मेरे को बता, अब सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, तो सुरेश रैना जो सबसे ज्यादा विकेट सेलिब्रेट करता है बॉलर्स की, और वो एक जबरदस्त टीममेट है, अब वो कैसे करेगा यार? अब कैसे क्या हक करेंगे, दूर करेगा? से ही वेल कैसे डन, करेगा? वेल ब्रो ब्रदर। अभी अपने आप को ही हक कर त्यागी लूंगा का मैं। यहाँ पे हम्म, सुदीप त्यागी का यहाँ पे मैसेज था, कहता इरफान भाई मेरे भी, मतलब मेरी गर्दन जो टाइट करता है ना हक कर करके, सुदीप त्यागी तेरे साथ खेलता था यूपी में, अपना हाँ बिल्कुल फास्ट बॉलर अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है कि जब एक ऑस्ट्रेलिया में कैच पकड़ा था, जब आप और मैं भिड़े थे सिडनी में, तो आई वो फेल्ट कि इम्पैक्ट वो हुआ हम था यार, दोनों में वो से, कैच छोड़ा हम था। लोग को लग जाता वो। मैं उसके बाद मैं जब भी देखता हूँ, मुझे यही नहीं पता चला वो कैच कैसे पकड़ा। और आप मतलब स्ट्रॉन्ग, मैं सिर्फ बॉल पे था, ना कॉलिंग की आवाज आ रही ना कुछ आ रही। और जैसे भिड़े, उसके बाद मुझे लगा या तो मेरा ये गर्दन टूट गया है या मेरा कुछ चेस्ट में हो गया है। फिर जब मैंने आपको देखा थोड़ा, तो आपने मुझे फील कराया कि एवरीथिंग इज ओके, और आप बॉल पूछ रहे छोड़ी तो नहीं, मैंने कहा नहीं छोड़ी। क्रूशियल विकेट था वो, मजा आया वो। यार उसमें हुआ क्या था कि तू तू था डीप स्क्वायर लेग पे, मैं था डीप फाइव लेग पे, और तू इस तरफ आ रहा था बैट्समैन की तरफ, और मैं बॉल की तरफ इस तरफ जा रहा था, क्योंकि तू ऑब्वियसली कैच पकड़ने जा रहा था। तेरी स्पीड एकदम तेज थी। मैंने जब तेरे को पेरिफेरी विजन से देखा, तो मैंने अपनी स्पीड स्लो करी, और जब तक मैंने अपनी स्पीड स्लो करी तब तक बहुत लेट हो चुका था। और तेरा जो इम्पैक्ट लगा, मेरे को याद है यहाँ पे लगा था, और यहाँ पे मेरे को करीबन 1 महीने तक मेरे को दर्द हो रहा था यार। मैंने कहा सुरेश रैना इतना मजबूत कैसे हो गया यार, इतना मेरे को हवा में इसने गिरा दिया, ऐसे मजबूत कैसे हुआ? लेकिन नहीं, वो एक्चुअली कैच आप ही का था वो। और जब हाँ। बॉल लगा तो मैं लेफ्ट से गया एक्चुअली, जैसे वो बार बार नहीं जड्डू यार, पे वो सिंगल ले। रायना बेटर फील्डर है, कैच किसका भी हो रायना पकड़ सकता है। नहीं, मैं डर गया था एक्चुअली, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं जैसे लगा, मैंने कहा वो अगर हमारा फेस टू फेस लगता है या कुछ भी ऐसे लगता, तो कुछ हो सकता था, बड़ा इंजरी। लकीली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप रुक गए। स्टीव और गिलेस्पी का मैं, कंफ्यूजन था। हाँ,
वो था हाँ, ये यार फैंस मतलब लोग यार बहुत सवाल वो पूछ वैसा रहे ही हैं कि होने वैसे होने के टू बहुत ही चांसेस वो काफी सारे फैंस पूछ रहे हैं टू इंडियंस फ्रॉम सेम पठान भाई बैटिंग का लाजवाब है आपकी। भाई साहब हमारे इरफान भाई ऑलराउंडर है। मुझे आपका वो यार ऑस्ट्रेलिया वाला ऑलराउंडर। भी याद है जिसमें टेस्ट मैच में हाँ आपने बैटिंग किया था ना, एक बार 3 नंबर भी खेले थे आप। हाँ। फिर इंडिया के लिए आपने पर टेस्ट हमेशा मैच। हमेशा चैलेंजिंग बैटिंग किया। वो बॉलिंग भी करना 50 ओवर्स में, फिर जल्दी से ठक से रेडी हो जाके बैटिंग भी करना 80 रन 100 रन। मतलब आसान नहीं है उस टाइम, क्योंकि 3 नंबर बैटिंग करना और 10 ओवर उस टाइम में 45-47 डिग्री में आसान काम नहीं था वो। बहुत चैलेंजिंग ये रोल था वो। पहले पहले जैसा मेरा टेक्निक था ना यार, मेरा हाथ जैसा मैं पकड़ता था, इतना आइडिया नहीं था तो। और मुझे सचिन पाजी ने बताया था ऐसे बैट पकड़ना, जिससे बैट का कंट्रोल बहुत अच्छा था। तो बैट का हम्म, कंट्रोल से ना मैं ऐसी बैटिंग टाइम मेरे को मजा आता था कि बॉल बैट पे आए। और मेरा तब एक्चुअली नंबर 3 का वनडे का रिकॉर्ड नंबर 3 पे बहुत ज्यादा बेहतर है, 32 का एवरेज है। अरे और वाह। मतलब और भी ज्यादा मतलब मैं इंजॉय करता अगर मेरे को ज्यादा नंबर 3 बैटिंग करने को मिलता है। खैर एनीवेज, लेकिन हमारी और तुम्हारी जितनी पार्टनरशिप हुई है, तुम्हें पता है कितनी पार्टनरशिप हुई है हमारी तुम्हारी? 3 पार्टनरशिप हुई है हाफ सेंचुरी की। अच्छा। और तीनों तीन नॉट आउट है, और तीनों अरे तीन वाह। मैच विनिंग है। ओहो। हाँ, फरीदाबाद वाली श्रीलंका में याद है? श्रीलंका लास्ट वाली लास्ट में याद है। हाँ, उस जिसमें बारिश हो गया था, फिर आप और मेरी पिक्चर है साथ में, 98। आप मुझे ऐसे हाथ रखा और हंस रहे हैं वैसे वाली। और हाँ मुझे वो भी श्रीलंका का याद है जब आपने यूसुफ ने 2020 का मैच, इम्पॉसिबल था वो रन चेज। आप दोनों ने हाँ। बहुत पिटाई करी थी उधर बॉलर की। वो मतलब हार ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक अलग ही बैटिंग हुआ था उस मैच में। वो बड़ा अच्छा मैच जीते थे हम लोग। खैर वो अलग बात है कि वो सीरीज के बाद मैं अगली सीरीज एक वनडे मैच नहीं खेला और उसके बाद ड्रॉप हो गया। आज के जमाने में अगर कोई कोई भी अगर ऐसा सही मैच बात है। जिताएगा ना, 1 साल तक टीम से ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन नहीं नहीं, खैर बिल्कुल सही बात है। वो सारी चीजें उस टाइम पे क्रिकेट का सारा उसने, फिर फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल आईपीएल में फास्टेड 100। तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को। अभी थोड़ा अलग हो गया है वो। तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें? तो किसको बिल्कुल भी। खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से और उसको बिल्कुल। फील किया जाए दिल से। तो फिर लगता है कि तो क्या बोले अब। नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब यार देख, जो सही बात है। जो वक्त में जो डिसीजन लेते, चाहे वो भी सिलेक्टर का, मैं अभी देख रहा था बहुत टाइम से वो हम्म, तेरी बात चल रही थी, वो एमएस के प्रसाद वाली बात भी चल रही थी हम्म, सिलेक्टर का कि भाई दे शुड हैव गिवन यू मोर अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ, बिकॉज यार तुमको एक बहुत जबरदस्त फील्डर मिलता है, लेफ्ट हैंड ऑप्शन मिलता है, और वो ऐसा क्रिकेटर मिलता है जो गेम को चलाता है। मतलब तेरी बैटिंग मैं अभी 100 देख रहा था, तेरा साउथ अफ्रीका वाला T20 वाला, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इंडियन क्रिकेटर हैज प्लेड। और नहीं नहीं, मुश्किल बिल्कुल। टाइम में आके और जाके जैसे खेलना। राइडू के लिए बोला, राइडू भी था, राइडू भी देखो किस्मत है इरफान भाई, जब लिखा है तो होगा। लेकिन जिस तरीके से ही डिडंट परफॉर्म, ही इवन डिडंट स्पीक टू मी एट ऑल। आई डू हैव फ्यू एविडेंस जो उसने मुझे मैसेज किए, लेकिन ठीक है, उसको जैसे लगता है। मेरा जब टाइम आएगा, मुझे खेलना होगा, मैं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा तो फैमिली है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें। क्रिकेट के अलावा भी बहुत प्यार है यार। लेकिन जैसे तरीका है या वैसे है ना, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड है। बट आई होप, आई विश कि बीसीसीआई कुछ ऐसा प्लान करे आईसीसी के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, हाँ और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए। क्योंकि मुझे हाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग यूसुफ, माई सेल्फ, रॉबिन उतफा, बहुत सारे ऐसे हाँ क्वालिटी प्लेयर हैं जो हाँ बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चाहे वो कोई भी लीग हो, हमें 2 लीग अलाउड करो जहाँ पे हम हाँ जाएं खेलें, और हमें बीसीसीआई खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो। जब से हाँ आईपीएल बीसीसीआई में आप नहीं हो, और किसी को कोई हाँ आईपीएल में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो, और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन नहीं। अगर हमें हाँ 3 महीने में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो बिग बैश हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें हाँ, लगे कि हम रेडी हैं। क्योंकि आप देखो कि बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं, वो सारे फिर कमबैक करते हैं अपनी कंट्री के लिए। हम हाँ, आईपीएल खेलते हैं, इन्होंने 40-50 लड़कों का पूल बनाया, अगर सिलेक्ट लगता है कि खराब हो गया या फिर इसको हाँ, एकदम ही नेगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग के पास दूसरा प्लान भी नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे, बिल्कुल। परफॉर्मेंस करेंगे और फिट रहेंगे और अच्छा खेलेंगे, तो क्रिकेट भी इम्प्रूव होगा और सीखने को बहुत मिलेगा। दूसरा एक ऑप्शन मैं ऐसा दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन कि यार बहुत ज्यादा लोग इंडिया में ना, जैसे इंडिया में माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का माइंडसेट अलग है। मेरे को याद है माइकल हसी ने 29 इयर्स की उम्र में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद बिल्कुल। जब उसका करियर खत्म हुआ
तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, Great, वन ऑफ द very true. मिस्टर क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन बिल्कुल। इंडिया में अगर कोई बोलेगा यार कि 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, कभी होगा? नहीं होगा। उस 30 साल में कभी उसको नहीं बोल देंगे कि भाई ये तो अभी बूढ़ा हो ओल्ड हो गया है। हाँ, बूढ़ा हो गया। नहीं बट सी अभी कैसा है यार, जब तक तुम फिट हो ना यार, तब तक तुम अवेलेबल होने चाहिए। यार मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बूढ़ा बना दिया गया। मेरे को याद है बिल्कुल। बड़ौदा में आके हमारे बीसीसीआई का कोई बहुत बड़ा पोजीशन में था, वो बंदा आके बड़ौदा में आके बड़ौदा क्रिकेटर को बोल रहा है कि यार ये तो हमारे 30 लड़कों में नहीं है, तुम इसको कैसे खेल लगा रहे हो? मतलब सही ऐसे बात। माहौल बनाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि भाई तुम 30 साल की उम्र के जितने भी लोग लड़के हैं, हाँ। अगर तुम्हारे ये माइंडसेट है जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट है तो जितने भी 30 साल के लड़के हैं जो तुम्हारे रडार में नहीं है, उनको खेलने दो। नहीं सही बात है, उनको होना भी चाहिए। और हम सब यंग हैं, प्लस जैसे आपने बोला फिटनेस तो है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है इरफान भाई। हम लोग ऐसे परिवार से हैं जहाँ हम लोग फाइटर्स हैं, हम लोग फाइट लड़ने वालों में से हैं कि हमें अगर कुछ चांस मिलेगा तो परफॉर्मेंस करेंगे। मेहनत से ही सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वेज भी होने। जैसे मैं बीच में बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ट्राई कर रहे हैं, एसोसिएशन भी चेंज कर रहे हैं, कोशिश हर जगह से हो रही है, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो अगर कोई बंदा कोई भी टॉप पोजीशन में बोले ठीक है 20 लड़कों का पूल है, आप खेलो और इम्प्रूव करो, क्रिकेट भी खेलेंगे, बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया हो कहीं भी वो अलाउ करेंगे। क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है 36 साल मैक्स टू मैक्स 38 साल, या कोई एक्सपर्ट हो या जिसको इंजरी कभी ना हुई हो, जैसे माही भाई हैं टचवुड, उनका सॉलिड लग रहे हैं बॉडी, पाजी भी 40 साल तक खेले। बहुत सारे ऐसे, आशीष नेहरा देख लो आप, कितने साल तक वो खेलते रहे। और भी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीच में उनको लगा कि नहीं उस टीम में फिट नहीं होता। युवराज सिंह को देख लो, कितना अच्छा बैटिंग किया बीच में आईपीएल, फिर कनाडा में भी जाके खेले। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट की फाइट है और किसी चीज की फाइट नहीं है। और कम्युनिकेशन यार, आज तेरे को बोल दिया जाए या मेरे को बोल दिया जाए कि इरफान तो रिटायर हो गया, लेकिन तू एक साल तू अपनी तैयारी कर, तेरे को हम लोग इंडिया के लिए खेल लगा सकते हैं, तू अवेलेबल हो सकता है। यार जी जान लगा दूंगा, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेहनत करूंगा, लेकिन कम्युनिकेशन करेगा कौन? यार आज सुरेश रैना को बोल के, सुरेश तेरे पास 6 महीना है यार, शायद ये वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप में हम तेरे को कंसीडर कर सकते हैं प्रोवाइडेड तू परफॉर्म करे। यार तू जी जान लगा के नहीं करेगा मेहनत। बिल्कुल सही बात है। इरफान ने 6 महीने से ट्रेनिंग किया। एब्सोल्यूट राइट। भजुबा का मैसेज है, एब्सोल्यूट राइट। भजुबा ठीक हो, भजुबा ने अच्छा गाया अभी वो। यार अच्छा गाया, लेकिन देख भजुबा वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम यार। मतलब दुनिया में इनसे ज्यादा बेहतर ऑफ स्पिनर तुम मेरे को नाम बता दो, लेकिन इनके साथ भी बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते थे ना। बिल्कुल तुम्हारे लेजेंड है यार, 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बंदा है, 100 टेस्ट प्लस फाइटर है, और ऐसी जगह पे जिताया इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा बोलते थे हरभजन सिंह से थोड़ा दूर हटके रहो। कान पकड़ते थे यार हरभजन सिंह का नाम सुन के। अलग रहता है। मेरे को याद है भजुबा, मतलब मेरे को याद है भजुबा कहते यार अच्छा मेरे को प्यार से ना इन्होंने नाम दिया हुआ है, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये मुझे मालूम है कि भजुबा खुद एक दिन बाहर पब्लिक में बोलने वाले हैं। कहते यार मेरे को लग रहा है मैं हरभजन नहीं, मैं हरभजन नहीं हूँ, मैं हूँ माइकल जैक्सन, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि वो जो केस हुआ था 2008 में, पूरा मीडिया भजुबा जहाँ भी जाए, यहाँ तक भजुबा अपना ग्राउंड से लेके होटल आए, होटल से लेके मॉल में जाए, यहाँ तक कि मॉल के अगर बाथरूम यूज करे तो बाथरूम के अंदर भी कैमरा आ रहा है भजुबा के लिए। भजुबा याद है या नहीं? भजुबा को याद है। नहीं, मुझे याद है जो अभी श्रीलंका में छक्का मारा था शोएब अख्तर को, मैं साथ में बैटिंग कर रहा था, तो भजुबा और उनका फाइट चल रहा था, तो पंजाबी में चल रही थी बिल्कुल वैसे करके। मैंने कहा पाजी आराम लगे, अरे नू इतना, मैंने कहा पाजी ने इतना लंबा छक्का मारा उसको, वो कह रहे जो कनेक्ट हुआ इतनी दूर गई, कम से कम 10 सेकंड तक बॉल हवा में और इतना लंबा। मैंने कहा भजुबा खतरनाक, कह रहे आप आ जा तू। फिर बड़ा अच्छा पार्टनरशिप हुआ था। भजुबा फाइटर बिल्कुल मजेदार खिलाड़ी। यार वो जो टीम थी आईपीएल आने से पहले, जो टीम थी यार, मतलब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान जो था ना यार, बिल्कुल इरफान पठान, राहुल भाई के साथ हम लोग, याद है ना कोलंबो में खेलते थे जब उधर रहते थे, पूरा टीम एकदम। अभी बड़े बड़े ट्राउजर वाली पिक्चरें मिल रही है थोड़ी थोड़ी। अब ये जमाना है, ये लोग टाइट पहनते, पहले हमारे पास लूज कपड़े हुआ करते थे। नहीं मजेदार है।
यार वो भी तो बड़े जबरदस्त मजे थे ना यार, वो बिल्कुल टाइम भी ऐसा था, क्योंकि देख तब सोशल मीडिया नहीं था, हर चीज तुम बिल्कुल पोस्ट नहीं करते थे, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है वो तुम पोस्ट नहीं करते थे, और ड्रेसिंग बिल्कुल। रूम की बातें हमेशा बात की जाती थी, ड्रेसिंग रूम का कोई भी पिक्चर बाहर, वीडियो बाहर शेयर नहीं होगा। अब तो यार हर चीज शेयर होती है, तो यू अभी आर पूरा आउट देयर यार, कंपनी चीजें। डिजिटल, सारी चीजें, प्राइवेसी नहीं है क्योंकि प्रेशर इतना हो गया है कि जो जो कामनेस थी ना, पहले सोचते थे गेम के बारे में, यार आउट कैसे हो गए, सुबह हाँ, तक सोचते रहते थे कि रणजी ट्रॉफी में अभी जैसे कमबैक करना है, कुछ करना है, लेकिन पीछे से अलग बातें होती रहती हैं, मैनेजर कुछ बोलता है, वो तो मैंने कभी वो हाँ, उसको तवज्जो दिया ही नहीं। क्योंकि खेल को उसी तरीके से हमारे कोचेस जो पहले थे, सिंगल विकेट करनी है तो करना है, बैटिंग का शेडो करना है तो हाँ, करना है, अगर जनवरी फरवरी में फुल कट नहीं मारने तो नहीं मारने हैं, तो वो सिंपल ही गेम है सारा। हाँ, हाँ, भजन, हाँ। ऋषभ पंत कहता है हाय भाई लोग, बजूबा कहते हैं ऐसे ही लगे रहो। ऋषभ तू कर क्या रहा है आजकल? ऋषभ रुड़की में ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ, कभी सिलेंडर उठा रहा है, कभी बाल्टियां उठा रहा है। अच्छा लगा रहा देखा है मेरे नहीं मैंने। भाई। नहीं, वो क्वालिटी प्लेयर है ये लड़का, लड़का अजीब ही यार प्लेयर मेरे है। को लगता है ये यार इसका जब इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म शुरू होगा ना, कॉन्फिडेंस हाँ, शुरू होगा ना, यार ये बोलरों की नहीं, अलग अलग मिक्स है ये, अलग ही वाट अलग लगने प्लेयर वाला है है। ये। आईपीएल में जैसे इसने खेला, लेकिन बहुत सारे फैंस को मैं ये बोलूंगा कि इरफान और मैं बिल्कुल, तुबा भाई साहब भी अपने, वो बैंगलोर में एक बार आपके वो डिजाइनर, इज ए गुड ना, गुड मैन, टू वाज अभी वो यस खाना यस। खाना वाना खाया था उधर, पूरे हाँ, आपने वो बिरयानी वो मंगाई थी चेन्नई में, जो एक इन्हीं के घर से आया था ना वो, एकदम क्या इसके घर से? हाँ जकीर के घर जबरदस्त से। खाना। हम लोग बहुत खाते हैं यार, खाने की बात भी चल रही है इधर भयंकर। यार खाने की बात कैसे में हो यार? बिल्कुल। कहता है बहुत फ्री भैया। भाई तू नहीं, हम सब भी फ्री है, कोई काम सब नहीं है फ्री किसी है, के पास। बस घर में रहो, फ्री रहो, कुछ सीखो, काम करो, हेल्प कराओ किसी की। हाँ। अभी मैंने, अच्छा तूने अभी मेरे को बताया ये जो फ्री टाइम में प्रियंका के लिए क्या बनाया? नहीं, मैं खाना बना रहा हूँ, और अभी जैसे ग्रासिया के लिए सुबह पैनकेक बनाया, या फिर कभी हाँ, प्रियंका को बैगन का भरता खाना है, उसका खाना थोड़ा भी रिकवरी वाला है, तो शी प्रेफर हाँ, पोहा हो गया, हाँ, या कुछ भी उसको हल्का फुल्का, लेस ऑयल, और क्योंकि हाँ, अभी रिकवरी का है तो थोड़ा मम्मी ने वो बना के दिया है तो वो खा रही है वो। आपने आपने हाँ, खाना बनाया होगा एकदम हाँ। जबरदस्त। यार मैंने अभी बनाया टॉपटिन क्रॉप, वो थाई टॉपिंग डिश क्रॉप, रहती है, स्वीट डिश। ये थाई अच्छा डिश रहती है, स्वीट डिश, सिंगाड़े की बनती है और कोकोनट मिल्क की बनती है, बहुत आसान है बनाना। मैंने अच्छा ऐसे दिखाया कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। और सफा को खाना था, सफा को एक्चुअली क्रेविंग अच्छा, हो रही थी, बाहर का कुछ खाया नहीं है जी सफा। जी जी। मैं जितना हेल्थी खाना खाता हूँ, सफा उतना ही अनहेल्थी खाना खाती है, लेकिन वो फिर भी मेरे से ज्यादा फिट है। पर अरे वाह, वो उसको उसको क्रेविंग आई कि यार तब तुम क्रॉप खाना है। मैं कहा ठीक है चलो बनाते, सामान वामान जैसे भी मुश्किल से जो टाइम अलाउड है लॉकडाउन में, वो टाइम अलाउड में जो भी शॉप्स वगैरह नहीं, खुली है वहां से वो अगर सामान मंगवाया। क्रेविंग अगर थोड़ा हो जाए ना इधर दिल्ली में, तो पुलिस ऐसे वेट कर रही है कि बिल्कुल तीतर का शुतुरमुर्ग बना रही है कि धापा। तो घर बैठना पड़ रहा है एकदम, खाना वैसे खाना है, बाहर तो जाना ही नहीं, और चाइनीज खाना तो मैं खाऊंगा ही नहीं आज के बाद। खाना ही नहीं है। यार मुर्गे बना देते हैं, ठीक ठाक मुर्गे बनाते हैं यार। बहुत फनी फनी वीडियो चलती है। हाँ इरफान भाई यार सोशल मीडिया के जमाने में ये जरूर आया है यार कि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है, वो जरूर पता नहीं नहीं, चलता बढ़िया है वो। है। मेरे पास एक फोटो है, मैं हमारे फैंस को दिखाना चाहूंगा, मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। ये फोटो के बारे में जरा बताओ कि क्या सोच रहे हैं आप? दिखाइए। अरे वाह। ये जयपुर की फोटो है ना, जहाँ पे हाँ, माही भाई 183 बनाया था उन्होंने, आप और मैं बाहर हाँ। बैठे थे, अच्छा मौसम था। तो आई थिंक आप पैड आपने ही कर रखे थे पैड, उसके बाद फीवर पैड अप। अब यार ये, हाँ मैं उसके बाद ही था, क्योंकि पैड उससे करके पहले फिर, वाले मैच में मैं नागपुर में मैं गया था नंबर 3, जिसमें मैंने हाँ 83 हाँ हाँ। बनाया था। उसके बाद माही आया था नंबर 3 यहाँ पे जयपुर में, वही सीरीज थी है। और इसने, मैंने बना 83, इसने बनाया 183। दोनों में बहुत छक्के मारे थे, मुझे याद है। आप बैठे थे, आप कह रहे थे बैटिंग नहीं आएगी, मसी को जोइसा था सबको, तो उस टाइम अलग ही बैटिंग करते थे आप लोग। हम लोग बाहर, हम तो मिडिल ऑर्डर थे, बैटिंग आती ही नहीं थी। वीनू गोपाल राव में सुपर सब थे, तो वो करता हाँ, था बैटिंग, या मुरली कार्तिक भाई करते थे बॉलिंग, हम करते थे फील्डिंग। तो वो भी रूल आया था बीच में, तो मतलब इतने मंझ गए थे, रूल रेगुलेशन इतना ज्यादा उस टाइम पे, फील्डिंग इतना, कोचिंग सारे के सारे बिल्कुल वैसे, तो बड़ा मजा आता था वो।
यार वो फेज था ना रायना, वो फेज में तेरे को याद है या नहीं, 14 मैचेस हम लोगों ने चेस करके थ्रू आउट जीते थे हम लोगों ने, 17 या 18 चेस। हाँ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, और वो हाँ। हुआ था राहुल द्रविड़ की कैप्टनशिप में। राहुल राहुल हाँ। भाई जो कैप्टनशिप करते थे यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, कोई भी इशू हुआ तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे पर्सनल बिल्कुल। लेवल पे। तो वो खैर वो और उनका वक्त भी बड़ा डिसिप्लिन भी जबरदस्त अच्छा था। और प्लस इरफान भाई, मुझे ना थोड़ा अभी रियो के पास जाना है, ऊपर से आवाज आ रही है। डायपर निकलो चेंजिंग निकलो। टाइम आ गया है। नहीं बात करूंगा मैं आपसे। हाँ। नहीं तो थोड़ा इस टाइम पे वो ग्रासिया भी अभी है ना, जो कोई हेल्प नहीं है। हाँ, तो तो तू सॉरी वापस ब्रदर। आ रहा है या खत्म कर रहा है? तो फिर मैं बाकी लोगों को संभालूंगा, बाकी यार वापस आ रहा नहीं वो अब पता नहीं ना, वो पॉटी के साथ कैसे फीड करना है, तो वो देखना पड़ेगा, छोटा है। है। चल ठीक है वो अच्छा लगा। ठीक है, ध्यान रख भाई। और पुरानी बातें करके, और मुझे वो कैसेट पे ना ऑटोग्राफ चाहिए, अगर आपकी वो कैसेट है तो। कौन सी? वो लकी अली वाली अगर कैसेट है आपके पास, तो मुझे ऑटोग्राफ करके वो स्पेशली मुझे अपने कलेक्शन के लिए रखनी है, अंडर 19 डेज के लिए। क्योंकि मैं दिखाता हूँ, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, कुछ फोटो इधर को। ये पापा ने बनाया था, ये देखो एक फोटो इधर। बहुत जबरदस्त। और दिखाता हूँ देखो, ये पापा ने बनाया था, और उधर भी है, ये वेस्ट इंडीज वाली है, देखो। हाँ। दिख रही है कोने में वहाँ। जबरदस्त। वो बाल देख ले, बाल को क्या हो गया यार? यहाँ पर मैं खड़ी है, बाल पता नहीं इतने अच्छे थे, आपने क्यों कटवा लिए। उसके बाद एक फोटो और है इधर, तुम्हारे ज्यादा बेहतर रहते, समझा? एक ये देखो, ये हम लोग उधर जीते थे, रॉबिन, दिनेश, कैफ भाई, राहुल भाई, भज्जूपा। यार जबरदस्त तूने तो बना के रखा हुआ है यार। नहीं पापा ने कटिंग रखा था, वाइफ ने बनाया। ये देखो, जब वो जयपुर में जीते थे, यूसुफ माइवा ने स्टंप लिया था वो। ये याद है जो ये देख, ये वाले भाई के, ये वो श्रीलंका। हाँ ये याद है, ये वहां पर जब आपने बड़ौदा वाला वो। अच्छा ये देख ले, ये कौन है, ये देख ले। ओहो, ये हमारे सुल्तान मोहब्बत। यूसुफ पठान, इरफान पठान। मेरे पास और भी फोटोज थे, उसमें रख। एक ये वाली देख लो इरफान भाई, जो फेवरेट है, ये वाली बोल रहा था वो। ये कौन सी? ये देखी। हाँ यार, ये सेलिब्रेशन वाली। यार, ये जैसे ही तू विकेट लेता था, आज भी वो चल रहा है यार, आज भी मतलब हक करना तेरा, सेलिब्रेट करना, वो नहीं एंजॉय करना चाहिए सक्सेस को, वो मजेदार है बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त। तो जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात करिए, जैसी चीजें ठीक होंगी, आप दिल्ली जब भी आएंगे, भाभी बच्चे हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। पक्का यार, मैं एक बात कहना चाहूंगा रायना, देख जी, हम तो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है जी। अभी मैं ये चाहूंगा कि यार तू खेल यार, इंडिया खेल वापस खूब। नहीं बिल्कुल अपना खूब जान लगा के खेल। देख कुछ पता नहीं है, वक्त का कुछ पता नहीं है, हम मेहनत करेंगे, हमें भले कोई ना कहे, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। सही बात है, कुछ नेवर नो यार, अभी भी मतलब नहीं बिल्कुल, मैं अपने बिल्कुल, और मेहनत भी चल रही है, और आईपीएल में अभी बहुत अच्छा था, थोड़ा नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब स्टार्ट होगा ना, आप जैसे आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, चाहे वो इंजरी के बाद हो, चाहे वो कभी भी डाउन के टाइम हो, यू वर द फर्स्ट पर्सन। आपको पता था कि मुझसे ज्यादा आपको पता था कैलिबर क्या है। तो अभी उस मुकाम पे हैं हम लोग कि अभी वाइफ है, बच्चे हैं, सब सेटल्ड है, एवरीथिंग लुक सो पॉजिटिव। लॉकडाउन में एक चीज सीखी है कि बहुत सारा एक अंदर से ना एक ठहराव हो गया है बहुत ज्यादा। पता है कि लाइफ में एक एनीथिंग कैन हैपन, तो जो सोचोगे वो मिलना ही है। और सपोर्ट तो आपका हमेशा रहे, लेकिन जिस तरह से आपने माइंड को मेरे हमेशा प्रिपेयर किया है, तो बिल्कुल ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो डेफिनेटली विल गेट समथिंग रिवॉर्डेबल, नहीं तो फिर लाइफ है, देखते हैं क्या होगा। इंशाल्लाह मेरे भाई, यही दुआ है। थैंक यू सो मच ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव, बच्चों को प्यार दे। थैंक यू ब्रदर, टेक केयर भाई, टेक केयर, खुदा हाफिज़। टेक केयर।